जिस राम मंदिर को बनवाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में एक सराहनीय कार्य किया था, उसी राम मंदिर के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए का भयंकर घोटाला सामने आया है। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी पार्टी की नाक के नीचे घोटाला होता रहा 5 साल से, और बीजेपी पार्टी को इसकी कानों कान खबर ही नहीं लगी। इस पूरे घोटाले को उजागर किया है यूपी के विपक्ष के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने। सपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने इस मामले को उजागर किया है। अखिलेश यादव ने जैसे इस मामले को उजागर किया, इस मामले के ऊपर ट्वीट किया, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अखिलेश यादव को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उनको फलाना ढिंकाना बोलने लगे कि ये क्या बताएंगे सनातन के बारे में, ये है वो है, सब करने लगे। पर अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी और लगातार इस मामले को उठाते रहे, जिसके बाद पता लगा कि असल में ये घोटाला हुआ है। ये घोटाला हुआ कैसे? भाई देखिए, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि ये इतना बड़ा घोटाला सरकार की नाक के नीचे कैसे हो गया, क्योंकि कोई भी मंदिर है, जितने भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब में ट्रस्ट भी होते हैं, और जब गिनती होती है नोटों की तो ट्रस्ट जो है वहां पे बैठ के गिनती करवाता है, उसके बाद बैंक में पैसा जमा कराया जाता है। तो आखिर ये घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? तो सुनिएगा, ये पूरा घोटाला कैसे हुआ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो देखिए, पूरा ये घोटाला जो है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो मंदिर का जो ट्रस्ट है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, जब से मंदिर निर्माण हुआ तब से लेके वो ट्रस्ट जो है इस मंदिर को संभाल रहा है, उसी ट्रस्ट के लोगों ने मंदिर के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि जो घोटाला हुआ है ना, वो दान में जो पैसा मिलता है, जो हम और आप लोग राम जी के दर्शन करके राम जी को जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी चढ़ावे का जो है उस ट्रस्ट के लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। उसी चढ़ावे से उस ट्रस्ट के लोगों ने फॉर्च्यूनर खरीद लिए, करोड़ों की संपत्तियां खरीद लिए, होटल्स खरीद लिए, हॉस्टल्स बना दिए, और वो एकदम चकाचक एकदम जो है मजे की लाइफ जी रहे हैं। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, और हमारे पैसों का जो हमने राम जी को चढ़ाए थे, राम जी को समर्पित किए थे, उन पैसों से और लोग ऐश ले रहे हैं। तो पूरा मामला क्या आपको समझा देता हूं। देखिए, जो मंदिर का ट्रस्ट है ना, यही पूरा का पूरा खेल जुड़ा हुआ है। मंदिर के ट्रस्ट ने इस घोटाले के अंदर पूरा हाथ इनका क्या है, पूरे के पूरे ही हैं इस घोटाले के अंदर। तो देखिए, इस घोटाले के अंदर जो मंदिर के ट्रस्ट के जो अभी तक के जो 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो पहला नाम है चंपत राय, ये मुख्य है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इन्होंने क्या खेल खेला है। चंपत राय, दूसरे हैं गोपाल राव, और तीसरे हैं अनिल मिश्रा। इन तीनों ने मिलके ही अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इन तीनों का सबसे बड़ा हाथ है इस मंदिर के घोटाले के अंदर, और ये घोटाला 200 करोड़ से ऊपर का भी हो सकता है, ऐसा भी जो है सुनने को मिल रहा है। तो आखिर ये खेल हुआ कैसे? देखिए, ये खेल ऐसे हुआ कि जितना भी चढ़ावा मंदिर के अंदर आता था, वो सब क्या करते थे, भाई दान पात्र लगे हुए हैं, सब में चढ़ावा आ गया, उसके बाद दान पात्रों से पैसे को निकाला गया और एक गोपनीय रूम में जो है उस पैसे को ले गए। उसके बाद क्या होता था, जो मंदिर ट्रस्ट की कमेटी के लोग थे, वो बैठ के उस पैसों की गिनती करते थे। गिनती करने के बाद उनके बंडल बनाते थे, और बंडल कैसे बनाए जाते थे, एक बार में 10 बंडल। 10 बंडल का मतलब क्या है, अगर 100 के नोट हैं, 100 के नोट अलग निकाल लिए, 500 के अलग निकाल लिए, ऐसे करते 50 के अलग, 100 के अलग, 20 के अलग, ऐसे निकाल लिए। उसके बाद क्या होता था, इनके बंडल बनाए जाते थे, और जैसे ही 10 बंडल बन जाते, जैसे 100 के नोट के 10 बंडल बन गए, अब उसको एक बॉक्स में रख दिया जाता था, भाई ये जो है 10 बंडल बन चुके हैं 100 के नोट के, ठीक है। इस तरह से काम किया जाता था, और लगभग इस मंदिर के अंदर रोजाना लगभग 50 लाख से लेके 1 करोड़ का हर रोज चढ़ावा आता था। अब आप हिसाब लगा लो, इस मंदिर को बने हुए कितना समय हो गया, और कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो है चढ़ावा इस मंदिर में आ चुका है। और मैं आपको भी बताता हूं भैया, इस मंदिर के अंदर जो आदमी 13 से 14 हजार रुपए की सैलरी लेता था ना, आज वो आदमी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। हमारे पैसों से जो पैसा हमने मंदिर में चढ़ाया, उस पैसों का जो उन्होंने अपने लिए यूज किया, चुराया, और उसके बाद आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। आपको समझाऊंगा, सुनिएगा वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता था, अब ये 10-10 की गड्डियां बना ली, इनको एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर फिर घोटाला कैसे हुआ?
वहां पे सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, तो घोटाला हुआ कैसे? तो देखिए इसके पीछे 60 गार्ड थी मंदिर के, जो ये 3 मैंने नाम लिए आपको बताया मैंने, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, ये और कुछ लोग और भी हैं जो अभी जांच के घेरे में, उनके ऊपर जांच चल रही है, पर इन तीनों का नाम सबसे प्रमुख सामने आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, मंदिर के जो ट्रस्ट के अंदर जो पैसा गिनने वाले लोग थे उनमें अपने ही आदमी लगा दिए। सबसे बड़ा काम किया चंपत राय ने। चंपत राय ने जो प्राइवेट एजेंसी थी ना, जो नोट गिनने में लगी हुई थी, जो चढ़ावा आता था, उसके अंदर अपने आदमियों को लगा दिया। और तो और जो इनके ड्राइवर थे जिनका नाम था पिंटू यादव, पिंटू यादव की सैलरी थी भैया 13 से 14 हजार रुपए, और उनको भी जो है ड्राइवरी से हटा के मंदिर के अंदर लगा दिया गया कि भाई तू भी नोट गिन और जो चढ़ावा आता है वो गिन, ठीक है, इस काम में लगा दिया गया। उसके बाद अब क्या हुआ, ये लोग क्या गेम करते थे, जैसे 10 गड्डियां बनी 100 के नोट की, तो डिब्बे में रखते थे 11 से 12, रखनी 10 होती, रखते 11 से 12 थे। सीसीटीवी में चीज कैद नहीं होती थी, ये 12 गड्डियां रख देते थे एक डब्बे के अंदर। ऐसे करते करते हर डब्बे में 2, किसी में 3, किसी में 4, रखनी 10 है पर रखी जा रही है 12, 13, 14 गड्डियां। उसके बाद उसको पैक करके आगे भेज देते थे बैंक कर्मचारियों को कि भैया इनको अब आप जमा कर लीजिए। उसके बाद क्या खेल चलता था, बैंक कर्मचारी जैसे ही वो नोट शोट सब लेके मंदिर से बाहर निकलते थे, गोपनीय रूम से बाहर निकलते थे, फिर मंदिर के बाहर आते थे, तो वहां पे सीसीटीवी नहीं लगे हुए। अब वो लोग क्या करते थे, 10 तो जो बंडल हैं वो तो ओके हैं, उनको तो नहीं छेड़ते थे। जो बाकी की एक्स्ट्रा गड्डियां होती थी ना, किसी में 2 गड्डी एक्स्ट्रा है, किसी में 3 गड्डी एक्स्ट्रा है, वो सभी गड्डियों को निकाल लिया जाता था। और बाद में बैंक कर्मचारी और ये जो लोग जो जुड़े हुए थे ट्रस्ट के, जो घोटाला कर रहे थे, आपस में मिल बांट के उसको खा रहे थे और उसको लूट रहे थे। मैं ये कहूंगा, आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये मैंने बताया पिंटू यादव, ये एक ड्राइवर था, मामूली ड्राइवर था, और इसने घोटाला कर करके भैया आज ये फॉर्च्यूनर से चलता है। इसके पास एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल है और इसने करोड़ों की संपत्ति ले ली है। और पिंटू यादव का भतीजा है, उसके पास अभी नगद में 36 लाख रुपए कैश मिले हैं, अभी 65 से 70 लाख रुपए का उसने घर खरीदा है। और ये लोग कैसे हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, इस तरह के लोग हैं ये लोग। और इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया और जो है हमारे पैसा जो हम चढ़ावा चढ़ाते थे उससे अपनी जिंदगी के अंदर लग्जरी ले आए, चुरा चुरा के वहां से पैसे को निकाला और लग्जरी अपनी लाइफ में ले आए। फॉर्च्यूनर से चलने लग गए, जो दूसरों की गाड़ी में ड्राइवर थे वो फॉर्च्यूनर से चलने लग गए, वो भी मंदिर के लूटे हुए पैसों से। अब आप कहेंगे कि घोटाला सामने कैसे आया, तो देखिए ऐसा नहीं था कि पूरे ट्रस्ट के जितने भी लोग थे सब लोग जो है लूट रहे थे मिलके, पूरी साठ गांठ थी, ऐसा नहीं था। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो नहीं लूट रहे थे। तो उन लोगों को, जो लोग नहीं लूट रहे थे, उन लोगों को ये हुआ कि हमारी सैलरी 14-15 हजार रुपए है, हमारा तो कुछ भला हो नहीं रहा, खर्चा भी नहीं चलता घर का, और ये जो बाकी के कर्मचारी हैं ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए, फॉर्च्यूनर से आते हैं, करोड़ों की संपत्ति ले ली है, घर बार हो गया, सब कुछ हो गया है, ये कैसे हुआ, आखिर ये पूरा खेल क्या है। तो अंदर अंदर ये जो है बातें चलने लगी। अब इन कर्मचारियों ने मंदिर के ट्रस्ट के जो हेड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चंपत राय, इन सबको बताया कि भैया इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, 15,000 की सैलरी में फॉर्च्यूनर से कैसे चल रहे हैं। अब चंपत राय खुद भाई वो शामिल थे इसके अंदर, तो चंपत राय ने कहा और जो बाकी के जो लोग भी जुड़े हुए सबने इस बात को दबा दिया और बोला कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हो रहा और शांत हो जाइए। पर अब जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनके दिमाग में वो चीज घूम रही थी, भाई 15,000 की सैलरी मैं ले रहा हूं, 15,000 की सैलरी ये ले रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है और वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति ले चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ, जिन कर्मचारियों को भाई कोई लेना देना नहीं था घोटाले के साथ, उन्होंने धीरे धीरे इस बात को आउट कर दिया और सपा के एक नेता पवन पांडे उन तक ये बात पहुंचा दी। और पवन पांडे ने फिर इस बात को सपा के जो अध्यक्ष है, जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव को यह बात पहुंचाई कि ऐसे ऐसे जो है गबन किया जा रहा है और जो चढ़ावा आ रहा है, मंदिर का ट्रस्ट मिलके बैंक की साठगांठ के साथ उस चढ़ावे का जो है घोटाला कर रहा है, उसको चोरी कर रहा है। जिसके बाद 7 जून को अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद अखिलेश यादव को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने अखिलेश यादव को भला बुरा बोला, बट अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी, चाहे विपक्ष के नाते नहीं, पर उन्होंने एक आम नागरिक की हैसियत से भी भाई देखो जन कल्याणकारी की तरह एक तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और वो लगातार आवाज उठाते रहे। जिसके बाद बीजेपी के मंत्रियों के कानों तक ये आवाज पहुंची, तो उन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस मामले की जांच करवाइए, ये मामला लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसकी एसआईटी गठित हो चुकी है, जांच चल रही है। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2 से 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं
और अभी तो जांच चल ही रही है, आगे देखिए क्या होता है। पर आप ये देखिए हमारे देश के अंदर कितना बुरा हाल हो चुका है। राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर के अंदर जो चढ़ावा आता है उसको भी लूट लिया गया और उस पैसे से अपनी लाइफ में ऐशो आराम की जिंदगी लोगों ने जीना शुरू कर दी। तो हम प्रशासन से विनती करते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं कि जो भी लोग इस घटना में शामिल है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक लूट नहीं है, ये आस्था के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों ने, हम सब ने जो राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया उसको लूट लिया गया, तो ये हमारी आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए और पूरे भारत के सामने एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने लूट करी उनको जो है ये सजा मिली, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो और आगे भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। तो हमें उम्मीद है हम आपको अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर सब कुछ समझा पाए होंगे, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो अपने भाई को प्यार सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपको साथ ही एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला हिम्मत मिलेगी, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी और सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।